नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जन्म के समय जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं वैसे बच्चे की जन्म कुंडली में स्थिति लिख दी जाती है, परंतु भविष्य में वह बच्चा जैसा बनना चाहे वह वैसा बन सकता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है। एक तो कार्य करने का विभाग होता है और एक अपने आप ही होने का। जन्म कुंडली के अंदर होने की बात लिखी रहती है, करने की नहीं। जन्म कुंडली के आधार पर ही यदि सारे काम हों तो फिर सत्संग, गुरु, शिक्षा, ग्रंथ, संत तथा हमारे जो बुजुर्ग व माता पिता सुबह से शाम तक हमें जो निर्देश देते रहते हैं, फिर उनका अर्थ क्या रह जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जहाँ तक प्रारब्ध का वर्णन है, यह तब सत्य सिद्ध होता है जब हम जन्म कुंडली के अंदर लिखे हुए तथ्य के अनुसार ही कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उसमें लिखा है कि 12 वर्ष की उम्र में जब आप पहाड़ पर जा रहे होंगे तो जोरदार बारिश होगी और आपको सर्दी जुकाम लगकर बुखार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि हम पहाड़ की यात्रा पर जाएं मगर रेनकोट या छाता अपने सर पर नहीं रखें तो निश्चित रूप से हमें सर्दी जुकाम और बुखार होगा। बारिश होना हमारे हाथ में नहीं है, मगर सर के ऊपर छाता रखना हमारे हाथ में है। इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ और प्राणी हैं, सबकी अपनी रेडिएशन और वाइब्रेशन है। प्रकृति का प्रभाव भी हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। बहुत बारिश होती है तो हमारे घर में ठंड बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, इसका ही प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, बल्कि जो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो चांद, सूर्य, सितारे हैं, उसका भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। जो साधक 24 घंटे परम पिता परमात्मा के सिमरन में रहते हैं, उनके ऊपर प्रकृति या अन्य किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी जीवात्मा है वह प्रभु का अंश है और वही सर्वोपरि है। जो हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो परम पिता परमात्मा से दूर रहता है, क्योंकि प्रारब्ध प्रकृति के माध्यम से भोगे जाते हैं। और जब भक्त प्रभु परमेश्वर की शरण में रहते हुए भक्ति करता है तो प्रकृति की पहुंच वहां तक हो ही नहीं पाती, क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा तथा उसके भक्त की अनुचर होती है, उसके अनुसार चलती है, उसकी इच्छा अनुसार कार्य करती है। जन्म पत्री के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अज्ञानी होता है। वह परम पिता परमात्मा की उस असीम शक्ति का अपमान करता है जो प्रभु ने उसे जन्म के समय हस्तांतरित की थी। सर्वशक्तिमान प्रभु पर विश्वास करते हुए कर्म करें, ना कि किसी पंडित के द्वारा बनाए गए जन्मपत्री पर विश्वास करते हुए अपना हीरा जन्म खराब करें। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।